लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संत समागम आयोजित किया गया, जिसमें संतों ने परम शिव भक्त लोकमाता देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से खजराना गणेश मंदिर सभागार में संत समागम आयोजित किया गया, जिसमें अन्ना महाराज, आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक, सांसद शंकर लालवानी, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, पंडित दीपेश व्यास, पंडित अशोक भट्ट समेत बड़ी संख्या में साधु संत और पुजारी गण सम्मिलित हुए। मैं अपनी संक्षिप्त जो है बात यहाँ रखूँगा। देश के अंदर यदि सनातन धर्म की ध्वजा किसी ने फहराई है तो वे भगवत पाद आदि शंकराचार्य के बाद लोक माता अहिल्या का नाम आता है। देश में चारों धर्मक ध्वजा फहराने वाली माँ लोक माता, जिन्होंने लोक कल्याण के अनेकानेक कार्य किए। देखिए, लोक कल्याण में जो है भगवान आशुतोष शिव का नाम आता है। शिव जो है लोक कल्याणकारी देवता के रूप में पूरे हमारे संसार के अंदर जिस प्रकार पूजे गए, उसी प्रकार लोक माता भी जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनके द्वारा जो उल्लेखनीय सेवा कार्य किए गए, उसमें उनका नाम जो है अग्रिम पंक्ति के रूप में जाना जाता है। लोक कल्याण के साथ ही सनातन धर्म की सेवा और सनातन धर्म के साथ ही जो है लोक माता ने जो जीवन में संघर्ष, देखिए किसी महिला ने यदि जीवन में संघर्ष किया है तो उसमें प्रथम श्रेणी में माँ अहिल्या का नाम आता है। 12 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और 29 वर्ष की उम्र में उनके जो है पति का देहावसान हुआ। वहाँ से उनके संघर्ष की यात्रा जो है प्रारंभ होती है। लोक माता अहिल्या का नाम इंदौर ही नहीं पूरे देश के अंदर बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। लोक माता ने जो धार्मिक संस्थानों का उद्धार किया, उसमें काशी विश्वनाथ और सोमनाथ के मंदिर का जो है हम जो है प्रथम दृष्टया उल्लेख करते हैं। उसके साथ ही इंदौर ही नहीं, इंदौर में लोक माता का जो नाम है वो बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितना नाम उनका जो है प्रसिद्ध है, मैं समझता हूँ कि इंदौर में इतना नाम उनका प्रसिद्ध नहीं है। जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है, और वहाँ वहाँ लोक माता ने जो पुण्य कार्य किए हैं, उनके लिए हम उनका जो है जीवन भर जो है आभार मानते हैं। रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास और खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों पर अपनी बात रखते हुए उनके पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया है। खजराना गणेश के चरणों में सादर वंदन। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय लोकमाता अहिल्या देवी होलकर जी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। मंचासीन हमारे बीच में अन्ना महाराज जी, महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी, आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, मोहन भट्ट जी महाराज खजाना गणेश, पांडे जी, विनायक पांडे जी, योगेंद्र भान जी, और हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, माला सिंह जी ठाकुर, उदय सिंह जी होलकर, मंचासीन सभी विद्वजन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी पुजारीगण, सभी को सादर वंदन। माता अहिल्या देवी के बारे में चूँकि मुझसे पहले सभी श्रेष्ठ वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर उद्बोधन यहाँ पर किया है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, जो मेरी अल्प बुद्धि में समझ में आता है कि उन्होंने हमें एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत सौंपी है। माता अहिल्या देवी ने जो धर्म क्षेत्र में काम किए थे, तो उसकी वजह से हमें एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत मिली है। जितने भी मठ मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी गण हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम माँ अहिल्या देवी के इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएं।
उसके लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे मंदिर है उसमें हम युवा शक्ति को जोड़ें। जितनी अधिक शक्ति में, जितनी अधिक संख्या में हम युवा शक्ति को जोड़ेंगे, उतना ही हमारा देश एक धर्मपरायण देश की बनने की ओर अग्रसर होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो आप निश्चित मानिए धर्म हमारी रक्षा करेगा। माता अहिल्या देवी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी। पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणीय लोक माता श्री अहिल्या देवी खंडेराव जी होलकर लोक माता कैसे बनी? लोक माता बनने के पीछे कई कारण हैं उनके। सारे देश में उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। काशी विश्वनाथ के मंदिर को नए सिरे से बनवाया और फिर नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया। इसी प्रकार क्या रामेश्वरम, क्या भुवनेश्वर, क्या सरयू का तट, क्या नर्मदा के तट, क्या गंगा के तट, हर जगह है माँ ने बड़े बड़े विशाल घाट निर्माण किए। कई स्थानों पर उन्होंने इसी प्रकार से मातृश्री जन जन की माँ बन गई और इनका जन्म 1925 में हुआ था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। 1925 में हुआ था और 1725 में और 1735 में इनका विवाह श्री खंडेराव जी से हो गया था। अब विवाह के कुछ ही समय पश्चात सास, ससुर, पति और भी अन्य परिजन थे, सब भगवान को प्यारे हो गए। क्यों कि बचपन से ही इन्होंने काफी दुख उठाए थे और उसके बाद भी सब कुछ छिन जाने के बाद भी अपनी लगन, अपने उत्साह से उन्होंने शासन का कार्यभार संभाला और लोक माता बनकर के स्वस्थ हुई। अन्ना महाराज ने आयोजन का उद्देश्य बताते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों पर प्रकाश डाला। जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अहिल्याबाई का जो चरित्र है वो सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी विदुषी और ऐसी भक्त जिसने हमेशा महादेव को सामने रखकर कार्य किया है। मतलब ऐसी रानी इतिहास के अंदर बहुत कम मिलेगी जो कि साक्षात शिव को सामने रख के काम करती है। प्रत्येक कार्य शिव को अर्पण करके उनसे आज्ञा लेके जनता की सेवा करी उन्होंने। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी का कोई लंपट नहीं। इस प्रकार से उनकी सेवा का, इसलिए उनकी स्तुति की जाती है अहिल्याबाई की। और अहिल्याबाई का जो चरित्र आप देख लो, पूर्ण बचपन से लेकर उनके आयु तक दुखों से ही पटा हुआ है। और एक स्त्री के जीवन के अंदर इतने दुख आने के बाद अपने आप को सबल रखना कितना कठिन होता। उस समय का काल जब स्त्री शक्ति को सामने लाना कितना कठिन था। आज तो सब स्वच्छंद हो गया है, उस समय कुछ भी स्वच्छंद नहीं था। स्त्री को घर के अंदर बिठा के रखा जाता था। उस समय गादी संभालकर जनता की सेवा करने का जो संकल्प उन्होंने लिया वह अद्वितीय है, अस्मरणीय है। उन्होंने पूरे भारत के अंदर जो कार्य किया है वह सबको विदित है। धार्मिक क्षेत्र से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर सब जगह कुएं, बावड़ी, धर्मशाला का निर्माण, जीर्णोद्धार करना, यह काम उन्होंने उठाया। महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने काम किया। महिला शक्ति को आगे लाने का प्रयत्न किया उन्होंने। इस माध्यम से उन्होंने सबको घर के बाहर निकालकर अपने को पहचानना, महिला शक्ति को पहचानना, यह उन्होंने सीख दी। और आज उसी का आदर्श लेकर अपन जीवन यापन करते हैं। इंदौर को सही मायने में अपन इंदौर न बोलते हुए श्री क्षेत्र इंदौर बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय से धर्म की नगरी इंदौर हो गई है।
और धर्म क्षेत्र के अंदर जितने कार्य इंदौर में होते हैं उतने मेरे ख्याल शायद भारत में कहीं भी नहीं होते होंगे। आप धर्म क्षेत्र छोड़ दो, जो तीर्थ क्षेत्र है उनको छोड़ दो, पर इंदौर के अंदर आप देखो कहीं ना कहीं किसी भी कोने में सतत भागवत चलती रहती है, रामायण चलती रहती है, प्रवचनकार प्रवचन कर रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं। यह अहिल्याबाई की ही देन है, या उनके आदर्शों को लेकर इंदौर श्री क्षेत्र के नाम से विख्यात हो। यहाँ पर दान दाता भी इतने हैं कि मुक्त हस्त से दान करने के तत्पर रहते हैं। आज इस हॉल में बैठे अपन, कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से संत और पुजारी समागम आयोजित किया गया, जिसमें संतों और पुजारियों ने अपनी वाणी से परम शिवभक्त लोकमाता देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।